सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने रोजरी माला कैसे करना है, क्या अर्थ है, और रोजरी माला में करने वाला एक एक प्रार्थना के विषय में पवित्र तृत्व की स्तुति हो या शुरू का 3 प्रणाम मरिया किस लिए है, और प्रणाम मरिया प्रार्थना बाइबल के अंदर कहाँ से निकाला है, हे पिता हमारे प्रार्थना के विषय में, प्रेरितों का धर्मसार जो बोलता है उसके विषय में, और 20 भेद, आनंद के 5, प्रकाश का 5, दुख का और महिमा का 5 भेद। ये 20 भेद ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के जो मुख्य 20 घटनाओं पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए करने वाला प्रार्थना है रोजरी। ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में मनन चिंतन किया, और मैंने कहा था आज से हम लोग एक एक जो घटनाएं हैं जिसे हम लोग भेद कहते हैं, आनंद के 5 भेदों में पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, इस प्रकार कर करके 5 भेद खत्म करेंगे। इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। हर एक भेद में हम लोग एक एक दिन कर करके मनन चिंतन करेंगे बाइबल में कहाँ है। कई लोग ये सवाल करते हैं रोजरी माला बाइबल में कहाँ लिखा है। उनके लिए एक उत्तर भी है, बाइबल से ही रोजरी माला मनन चिंतन करते हैं, बाइबल का ही प्रार्थना है ये। इसका अगर इतिहास ये सब देखना है तो हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है उसका पेज नंबर 199 से लेकर के 199, वहां से लेकर के 205 तक करीब 6 पेजों में रोजरी माला के विषय में और रोजरी माला के इतिहास के विषय में, इसको करने से क्या क्या फायदा है, आदि आदि बातों पर लिखा हुआ है। तो आप उसको आराम से पढ़ लीजिए। और मैं आग्रह करूंगा जिनके पास जो पुराना किताब है, ये किताब 2017 में हम लोगों ने पब्लिश किया था। इसके बाद हर बार मैंने कुछ न कुछ ऐड किया, कुछ न कुछ फर्क डाला है, लेकिन कोरोना के बाद 2022 में सबसे लेटेस्ट एडिशन हुई है। कई वचन, कई बातें उसके अंदर ऐड किया हुआ, विशेषकर जो इतिहास का जो भाग है और धर्म शिक्षा का जो भाग है वहाँ पर प्रार्थना में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो आधा भाग में जो हम लोगों का जो धर्म शिक्षा चलता है उस भाग में काफ़ी परिवर्तन धीरे धीरे लाया है। इसलिए लेटेस्ट एडिशन जो 2022 का वो जो एडिशन है, तो आप लोगों से अनुरोध है जिनके पास से एक किताब नहीं है वे लोग किताब मंगाए हैं। आप अपना एड्रेस को इस व्हाट्सएप में, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस चैनल में लिख करके दे रहा है, या डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर भी मिलेगा। तो व्हाट्सएप में यदि आप अपना एड्रेस
भेजेंगे, आपको किताबें घर पर मिल सकता है, उसी एड्रेस में भेज देंगे। दूसरी बात, इस रोजरी को अच्छी तरह करने के लिए रोजरी माला कैसे करना है मैंने कल के क्लास में बता कर के दिया। वो इस किताब के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। उसी प्रकार मनन चिंतन करते हुए, किसी न किसी मतलब के लिए समर्पित करते हुए ये रोजरी माला किस प्रकार एक्चुअली करना चाहिए, उसी मेथड में पेज नंबर 39 से, किताब का पेज नंबर 39 से रोजरी माला का जो 20 भेद है, चारों रोजरी का 20 भेद मनन चिंतन के साथ जो इसे करना चाहिए, कोई शॉर्टकट में नहीं, क्योंकि ये बाइबल का मनन चिंतन करना जरूरी है। मनन चिंतन के बगैर जो रोजरी करता है, कल भी मैंने बोल करके दिया था, शरीर है लेकिन जीवन नहीं है, उसी प्रकार का रोजरी है। कई लोग हाँ पहला भेद, आनंद का पहला भेद गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया, इसके बाद ये पिता हमारे 10 प्रणाम ये बोल कर खत्म करे, नहीं, ये ऐसा तरीका नहीं है, ये तरीका गलत है। केवल एक फ्रेम है, उसमें मनन चिंतन करना। गब्रियल स्वर्गदूत आज से वही मनन चिंतन मैं क्लास के द्वारा लेने वाला हूं। जो आनंद के भेद के सबसे पहले शुरू करेगा, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद, वो भी आपको इस मनन चिंतन रोज यदि आप सुनेंगे आपको पता चलेगा, हाँ इसी ऑर्डर में होना जरूरी है। आनंद के भेद में प्रभु यीशु मसीह का 12 साल के उम्र तक का घटनाएं, इसके बाद 18 वर्षों के बाद लगभग 30 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह पब्लिक लाइफ के लिए निकला, उसको प्रकाश के भेद के अंदर, इसके बाद यीशु मसीह का गिरफ्तारी, क्रूस मृत्यु, ये सब दुख के भेद में, यीशु मसीह के जी उठना, पवित्र आत्मा ने, ये सब मनन चिंतन करते हैं महिमा का भेद में। इसी ऑर्डर में हम लोगों को करना है। मैंने एक और आग्रह कल किया था, वो है रोज चारों रोसरी कीजिए। यदि आप रोज चारों रोसरी करेंगे, ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, अर्थात पूरा बाइबल ही तो हमें सिखा रहा है। इसका मतलब चारों रोसरी इसी ऑर्डर में अगर हम करेंगे, पूरे बाइबल पढ़ने का आशीष कृपा हमें मिल सकता है। आप किसी न किसी मतलब रख करके अन्य लोगों के लिए, संसार के लिए, देश में शांति आने के लिए 20 मुख्य इंटेंशन हम लोग रख सकता है। इस प्रकार करेंगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, आज से शुरू कीजिए। विशेष कोई आपका मतलब भी रखिए, मनन चिंतन करते हुए इन 20 भेदों को रोज करने के लिए। तो एक एक दिन में मैं मेडिटेशन बोलना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आज आनंद का पहला भेद के अंदर गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को जो संदेश दिया, उस घटना पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य का प्रारंभ हम बोल सकता है। जब गब्रियल स्वर्गदूत ईश्वर द्वारा भेजा गया है, वो नासरत के एक कुंवारी, एक कन्या के पास भेजा गया। जब वहां आकर के उनका सल्यूटेशन हम लोग देखते हैं, प्रणाम मरिया, ईश्वर की कृपा पात्री बोल करके, उसके द्वारा मुक्तिदाता ईश्वर का इस संसार में जन्म लेने का इनकारनेशन, वो पूर्ण रूप से ईश्वर है, लेकिन मनुष्य बनकर के मनुष्यों का, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर मनुष्य को पाप से मुक्ति देकर स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने का कार्य प्रभु कर रहा है। तो जैसे पुराने विधान में यहूदी लोग मसीह का इंतजार कर रहा था, तो उस मसीह के लिए एक चिन्ह दिया गया। नबी इस्याह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 के अंदर एक कुंवारी गर्भवती है, एक कुंवारी गर्भवती है। उस समय तक, आज तक साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कुंवारा पर अवस्था में
हाँ, आजकल कई प्रक्रिया शुरू कर दिया। तो कुंवारी गर्भवती होना ये असंभव बात है, लेकिन हम लोग देखते हैं 2000 वर्ष पूर्व में प्रभु ईसा मसीह के जन्म के लिए जो भविष्यवाणी ईसा मसीह के जन्म से करीब 750 वर्ष पूर्व में नबी यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया, और उनका जन्म कहाँ होगा, सब कुछ ईसा मसीह के विषय में सब कुछ हजारों वर्ष पूर्व से घोषणा करना शुरू किया, वो पूरा होने का समय है। ये इनकारनेशन अर्थात समय पूरा हुआ और तुम कुंवारी गर्भवती होगी, ये बात संदेश के द्वारा माता मरियम को सुना रहा है। तो हर रोज के क्लास में मुक्ति कार्य में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें हम लोगों को आध्यात्म की क्या लाभ है, क्या सीखना है और हमारे लिए क्या क्या सबक उससे उठाना है, ऐसे कई पॉइंट हम लोग जरूर मनन चिंतन करेंगे। मुक्ति कार्य में इस अनंसिएशन गब्रियल स्वर्गदूत के द्वारा कुंवारी मरियम को यह संदेश देना एक सबसे बड़ी बात है। वहां पर हम लोग देखते हैं इनकारनेशन अर्थात मरियम के गर्भ में ईसा मसीह का जन्म उस समय पर होने का विषय में, और ये कैसे संभव है, मरियम ने सवाल किया, उसका जवाब स्वर्गदूत गब्रियल स्वयं देते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर उतरेगी, इसके द्वारा तुम गर्भवती होगी और इसलिए वो ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे, अर्थात ईश्वर का मां बनने का एक कृपा ईश्वर ने मरियम को दिया। इस संदेश सुनाते हैं। हमें मालूम है प्रोटो इवांजेलियम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 को कहते हैं, अर्थात जब मनुष्य पाप कर दिया, पाप में गिर गया था, उस समय पर ईश्वर ने एक सुसमाचार सुनाया, उसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। ईश्वर के द्वारा सुनाने वाला वो पहला सुसमाचार वो क्या है, स्त्री के संतान के द्वारा उस शैतान जो पाप का सिर कुचलने के विषय में यह सुसमाचार था। अब हम लोग देखते हैं नबी यशायाह ने वो भविष्यवाणी करते हुए एक कुंवारी गर्भवती है, इसके द्वारा एक चिन्ह देते हुए वो मसीही का जन्म का विषय है। इसका मतलब ये स्वर्गदूत का ये संदेश, प्रणाम, ईश्वर की कृपा पात्री बोल करके मरियम की संबोधना करना और ये सुसमाचार को सुनाना, ये शैतान के लिए सबसे डरावनी बात है। इसलिए मैंने कई क्लास में बताकर दिया, ये जो प्रणाम मरिया प्रार्थना शैतान नहीं सुन सकता। प्रणाम मरिया प्रार्थना इतना शक्तिशाली प्रार्थना है क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजा गया वो जो स्वर्गदूत मरियम को जो प्रणाम किया और जो बताया हुआ बात, पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ ने जो पुकार करके कहने वाला बात, अर्थात ईश्वर की ओर से कहने वाला शैतान का सिर कुचलने का समय और पाप का प्रायश्चित कर मानव जाति को मुक्ति दे रहा है, ये बात शैतान नहीं सुन सकता। इसलिए दिन में हम लोग बार बार रोसरी में कई लोग बोलते हैं, पूछते हैं, ये जो एक बार हे पिता हमारा और 10 बार प्रणाम मरिया क्यों बोल रहा है। ये जो पूछने वाला व्यक्ति हे पिता हमारा भी नहीं बोलने वाला है। हे पिता हमारे प्रार्थना नहीं करने वाला को आपत्ति है प्रणाम मरिया तुम लोग 10 बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि वे लोग नहीं सुन सकता, उनका सिर चकराता है। ये शैतान को सबसे ज्यादा सिरदर्द देने वाला ये अनाउंसमेंट है प्रणाम मरिया, ये जो प्रार्थना। अभी इसका
कुछ और महत्व को मैं बोलकर के देना चाहूंगा। साल्वेशन हिस्ट्री में, मुक्ति इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटना है ईश्वर मनुष्य बनना, इनकारनेशन कहते हैं। यीशु में हम लोग पूर्ण रूप से ईश्वरीय स्वभाव को, उसी प्रकार मानुषिक स्वभाव को पाते हैं। वो ईश्वर रहते हुए मनुष्य बनना, ईश्वर रहते ही मनुष्य बनना, वो एक व्यक्ति में, यीशु नाम के एक व्यक्ति में, ईश्वर मनुष्य है, वो ईश्वर है, उस एक व्यक्ति में पूर्ण रूप से ईश्वर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव ये दिखना, इस प्रकार मनुष्य बनकर के मनुष्यों का पाप का प्रायश्चित कर मनुष्य को पाप से मुक्ति दिलाना, इसके द्वारा ये जो इनकारनेशन के द्वारा हुआ है। इसलिए शैतान के लिए, शैतान के चेलों के लिए ये सबसे तकलीफ देने वाला बात है। दूसरी बात, योहन का सुसमाचार अध्याय 1:14 में शब्द देहधारण किया कर करके लिखा हुआ है। शब्द देहधारण किया, शब्द का देहधारण करने का अर्थ है, शब्द ईश्वर का शब्द है प्रभु यीशु मसीह, वो मांस धारण कर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गया। इसका साक्ष्य योहन ने अपना सुसमाचार अध्याय 1:14 में दे रहा है। माता मरियम के पास स्वर्गदूत आकर के जो संदेश दे रहा है, वो घटना को हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:26 से वाक्य 38 तक, लूक चैप्टर 1:26 to 38 तक ये हम पढ़ सकते हैं। इसका मतलब आनंद के पहला भेद को कहां से निकाला है? लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 36 से 38 तक, 26 से 26 to 38 से, उसको मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करता है। ये मुक्ति कार्य का पहला बड़ा घटना है। क्यों ये मुक्ति कार्य का बड़ा घटना है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कर अदन वाटिका में रखा था। वहां पर मनुष्य ने आज्ञा भंग करते हुए अपने अहंकार घमंड के द्वारा ईश्वर का नियम उल्लंघन करते हुए पाप किया। इस कारण सारे मानव जाति के लिए पाप में जन्म लेने का, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, हेवा सभी मानव जाति का मां है, उनमें जन्म लेने वाले सभी मनुष्य पाप में जन्म लेते हैं। उसको हम लोग जन्म पाप कहते हैं। जन्म पाप का मतलब है ईश्वर ने जो मनुष्य को, आदम और हेवा को जन्म विशुद्धि में, जन्म पाप के अभाव अर्थात जन्म विशुद्धि में उनकी सृष्टि किया था, लेकिन मनुष्य पाप कर उस जन्म विशुद्धि को नष्ट किया और पाप आ गया। अभी उस हेवा का संतान सारे जन्म विशुद्धि के अभाव में अर्थात जन्म पाप में जन्म ले रहा। किस कारण? डिसोबीडियंस, आज्ञा भंग के कारण, अविश्वास के कारण, अहंकार के कारण आदि मानव ने पाप किया। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं एक कुंवारी के पास, एक स्त्री के द्वारा यदि पाप शुरू हुआ, अब स्वर्गदूत गब्रिएल एक स्त्री के पास आते हैं। वहां पर मरियम ने जो कुछ पहला हेवा ने गलती किया, उसके उल्टा यहां पर ओबीडियंस के द्वारा, अनुसरण के द्वारा, आज्ञा को मानते हुए और वहां पर अहंकार के कारण, अविश्वास के कारण, यहां जो कुछ ईश्वर कहता है उसमें विश्वास करते हुए अपने को देख, मैं प्रभु की दासी, ये कह करके अपने को विनम्र करते हुए
मुक्तिदाता को जन्म देते हैं। यदि पहला हेवा पाप की जननी है, दूसरा हेवा माता मरियम उस मुक्तिदाता का जननी बन गया। इस कारण ईसा मसीह के द्वारा जितने भी लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, उन सभी क्रिस्तियों का मां बन गया है मरियम। यह पुराना हेवा और नए हेवा का दोनों हम कंपेयर करके देखेंगे। जो कुछ उन्होंने नष्ट किया, इनके द्वारा वापस मिलता हुआ। वहां आज्ञा भंग, यहां आज्ञा को फियात कहते हैं उसको। देख, मैं प्रभु की दासी बोल करके अपने को समर्पित कर रहे विश्वास के साथ प्रभु के लिए। वहां विश्वास था, वहां डाउट था, यहां विश्वास करते हुए समर्पित कर रहे हैं, विनम्र कर रहे हैं ईश्वर के लिए, अपने सारी इच्छाओं का कुर्बानी कर रहा है। इस प्रकार एक नई पीढ़ी का सृष्टि अर्थात क्रिस्तियों का, क्रिस्त विश्वासी, क्रिस्त से मुक्ति प्राप्त करने वालों का ये मां बन गया, जो ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने वालों के मां बन गया। इस घटना पुराने विधान की जितने भी भविष्यवाणियां हैं मुक्तिदाता के विषय में, एक मसीही के भविष्यवाणियां पूरे बाइबल के अंदर, पुराने विधान के अंदर हम लोग देखते हैं। उन तमाम भविष्यवाणियों का पूर्ति यहां पर हम लोग देखते हैं। चाहे वो उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 का प्रोटो इवांजेलियम क्यों ना, वो सब यहां पर पूर्ति होता हुआ। और ईसा मसीह को जन्म देना, उनके गर्भ में जो है पूर्ण रूप से ईश्वर था, लेकिन साथ ही साथ वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी था। इसी घटना को मत्ती का सुसमाचार दिया 1 वाक्य 18 से 25 तक भी हम लोग देख सकते हैं, जहां जोसेफ से मरियम में जन्म लेने वाला ये जो बेटा है वो मुक्तिदाता है, मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति देने वाला, इसलिए उनका नाम यीशु रखना। यीशु अर्थात मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला। और जोसेफ उसमें विश्वास किया, पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी ये बोल करके उनको समझाया। जोसेफ उसमें विश्वास करता हुआ हम लोग पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 484 में लिखा है, समय के पूर्ति पर ईश्वर मरियम के पास उस दूध को भेजते हैं और वो मुक्ति कार्य मरियम में प्रारंभ करते हैं। कैटेकिज्म 494 में पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा मरियम के गर्भ में यीशु पुत्र जन्म लेते हैं। माता मरियम के समर्पण, उनका विश्वास, उनका ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, इसके द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। कैटेकिज्म 497 में लिखा हुआ है, ये मनुष्य के बुद्धि में नहीं आने वाला, किस प्रकार एक कन्या गर्भधारण करेगा। लेकिन वहां उसका उत्तर लूकस को सुसमाचार दिया 1 वाक्य 37 में बाइबल में बताता है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है ईश्वर के लिए नहीं हो सकता, जिस पर मरियम ने विश्वास किया। कैटेकिज्म 506 के अंदर इस कारण ही माता मरियम कन्या बने रही, क्योंकि उनका विश्वास इतना अटल थी, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने के कारण वो जीवन के अंत तक उनके उस विश्वास के कारण वो कन्या बनी रही। अपने कन्यत्व को भंग किए बिना वो गर्भधारण किया, साथ ही साथ पुत्र प्रसव किया,
क्योंकि लूकस को सुसमाचार दिया 1:37 ईश्वर के लिए सब कुछ संभव था। कैटेकिज्म 723 में पवित्र आत्मा जो है पिता की इच्छा को उनके ऊपर पूरा किया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर ने पिता ने अपनी इच्छा को मरियम में पूर्ति किया। यह पवित्र आत्मा का कारण होने के कारण ना गर्भधारण के समय पर, ना प्रसव के समय पर, ना उसके बाद इनके कन्यत्व को कोई भंग नहीं हुआ। ये सब घटनाएं हम लोग ये पहला भेद के अंदर मनन चिंतन करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आनंद का पहला भेद, गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश दिया, इस पर हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। जिस प्रकार गब्रिएल स्वर्गदूत आकर के उन्हें संदेश दिया, राजाधिराज प्रभु को दाऊद के घराने में सदा रहने वाला उस पुत्र का जन्म के विषय में मरियम पूछती है, ये कैसे संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानते। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर उतरेगी, इसलिए तुम पर जो जन्म लेने वाला है ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो तो तुम्हारे कुटुंबनी एलिसबेत जो बांझ कहलाती थी, वो अब 6 महीना गर्भवती है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माता मरियम विश्वास किया, अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित करते हुए कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्यारे प्रभु यीशु, इस समय पर मैं मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को समर्पित करता हूं। इनके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। अनेकों लोग प्रार्थनाएं मांगे प्रभु, जो दुखित है, पीड़ित है, बीमार है, कैंसर पीड़ित, किडनी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, पैरालाइज, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं अनुभव करने वाले निसंतान लोग, इस समय पर मैं सबों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करता हूं। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे, हर एक के जीवन में उनकी इच्छा को पूरी कीजिए प्रभु। जिस प्रकार तू माता मरियम के गर्भ में आए, उसी पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य हर महिला में उतरावे, हर एक को निसंतान दंपतियों को संतान प्रदान कीजिए। उनके बच्चेदानी को, फेलोपियन ट्यूब को, ओवरीज को, स्त्री पति पत्नी को, उनके शरीर के अंग अंग समर्पित करते हैं प्रभु। उनमें जो भी कमियां है प्रभु, उसको पूरा कीजिए प्रभु। तेरे इनकारनेशन के द्वारा, माता मरियम की फियात के द्वारा तो इस संसार में मुक्तिदाता बन करके आए। पूर्ण रूप से ईश्वरीय स्वभाव और पूर्ण रूप से मनुष्य का स्वभाव उस बच्चे को माता मरियम ने गर्भ में धारण किया। इसके पुण्य फलों के द्वारा हम प्रार्थना करते, विनती करते प्रभु, जितने भी लोग ये वचन सुन रहा है उनके जीवन को स्पर्श करें, उनके मनोकामनाएं पूर्ति होवे, निसंतानों को संतान मिले, रोगियों को चंगाई मिले, युवक युवतियों को जीवन साथी मिले, बेरोजगार लोगों को रोजगारी मिले, पढ़ाई करने वालों को बुद्धि और ज्ञान मिले, सफलता मिले, सबों को पवित्र जीवन जीने का, विश्वासी जीवन जीने का कृपा मिले प्रभु। सबों को आशीष प्रदान कर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।